हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहां हम यूपी बोर्ड की क्लास 7th की मैथ का सेकंड अध्याय घातांक पढ़ा रहे हैं। आज घातांक का आखिरी प्रश्नावली है दक्षता अभ्यास 2 के सारे सवालों को हम सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 करके और घातांक के सारे नियमों को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं घातांक के दक्षता अभ्यास 2 को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला दक्षता अभ्यास में दिया है कि माइनस का 8 का पावर 7 के गुणा रूप में लिखिए। अब गुणा रूप में क्या है कि गुणा रूप क्या होता है हमारा कि -8 ये हमारा क्या है आधार और साथ हमारा क्या है घातांक, यानी गुणा रूप में यानी जितना भी आधार का घातांक रहेगा उतनी बार लिखा जाएगा, यानी -8 -2 इंटू -8 इंटू -8 इंटू -8 इंटू -8 इंटू -8। ये हमारा पहले का आंसर। ये हमारा क्या है, ये हमारा गुणा रूप है। घातांक ये 8 की पावर 7 का ये हमारा क्या है गुणा रूप है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि माइनस का 1 का पावर 999 का मान बताइए। अब यहाँ पे क्या दिया है -1 की पावर को 999 दिया है, तो इसका क्या पूछ रहा है, इसका मान। तो इसका मान क्या होता है कि -1 जो होता है -1 का घातांक जब विषम संख्या हो तो इसका मान -1 होगा और जब सम संख्या हो घातांक तो इसका मान +1 होगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा घातांक का और मूल में नियम है। तो अब देखते हैं कि -1 की पावर 99, तो ये क्या है, ये एक क्या है एक विषम संख्या है, तो इसका मान क्या हो जाएगा -1, यानी दूसरे का आंसर हमारा क्या हो जाएगा -1। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि 3 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 12 का आधार 3 पर घातीय मान, यानी आधार क्या है हमारा ये है। अब इस पे 3 का मान पूछ रहा है, क्या घातीय संकेतन लिखिए। संकेतन क्या है इसका, जब आधार सेम है तो ये हमारा क्या घातांक में फार्मूला है x की पावर m पॉइंट x की पावर n जब होता है, जब आधार सेम होता है तो x की पावर m प्लस n ये लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या है 3 की पावर 8 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 12 8 20। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर तीसरे का। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे अगला, यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 9 की पावर 7 डिवाइड बाई
9 की पावर 3 का आधार 9 पर घातीय संकेतन लिखिए। क्या कह रहा है कि 9 पर, यानी 9। अब पता है कि जब घात क्या होता है, जब भाग में होता है तो गुणा, मतलब भागे में होती है तो घातांक क्या होता है, घटते हैं। जैसे कि x की पावर m अपान x की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर m माइनस n, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2, तो 9 की पावर 7। अब क्या होगा, माइनस, इसको हम लिख भी सकते हैं कि 9 की पावर 7 इंटू 9 का पावर 3, क्योंकि गुणा में जाएगा, गुणा में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा ऊपर जाके। सीधे लिखते हैं इसको, 9 की पावर 7 माइनस 3, तो 9 की पावर 4, यानी ये हमारा आंसर, चौथे का आंसर हमारा हो जाएगा 9 की पावर 4। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, यानी पांचवा। क्या दिया है, 8 की पावर 5 माइनस 5 का मान। अब ये भी आपको बताया गया है कि जब भी किसी भी संख्या का पावर 0 होता है, यानी अगर 8 की पावर 0 है तो उसका मान सदैव 1 होगा। तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा 1, क्योंकि +5 और -5 कटेगा तो क्या आएगा, 0। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि 2 की पावर 3 का पावर 8 दिया है, पर क्या कह रहा है, का आधार पर दो घातीय संकेतन बताइए। यानी 2 पर संकेतन, यानी इसका फॉर्मूला है x की पावर m को पूरे का पावर n, तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर m इंटू n। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 8, तो ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर 8 त्रिक 24। ये हमारा क्या हुआ आंसर, यानी छठे का आंसर हमारा आ गया 2 की पावर 24। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर अगला देखें 7। 7 नंबर क्या कह रहा है कि -128 को -2 के घात रूप में व्यक्त कीजिए। यानी -128 को कह रहा है कि -2 का क्या कह रहा है, घात रूप, घात रूप। अब घात रूप कैसे निकलेगा, यानी आप 128 का पहले क्या निकाल लीजिए, लासा। तो 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और फिर 2 से काटेंगे तो 1। तो कितनी बार आ गया हमारा लासा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी -2 की घात 7, यानी 2 की घात 7 किसका बराबर 128 माइनस, तो -128 का हमारा घात रूप हो गया, 128 का हमारा घात रूप हो गया -2 की पावर 7। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, यानी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 7/9 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 14/3 का होल स्क्वायर को सरल करो। क्या सरल करो। अब सरल करने के लिए कह रहा, तो इसका स्क्वायर निकालेंगे, 7 सता 49 और 9 को 9 81, गुणे गुणे में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/14 का स्क्वायर करेंगे तो सीधे 196,
और 3 त्रिकाई 9। अब इसको लिखेंगे तो 49/81 गुणे बटे के बटे में तो ऊपर जाएगा तो ये 9/196 हो जाएगा। तब इसको लिखेंगे 9 9 81 यानी 9 और 49 चौको 196 तो क्या हुआ 9 चौक 36 यानी 1/36। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि -4 को किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या कह रहा है गुणात्मक प्रतिलोम है। अब गुणात्मक प्रतिलोम तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 की पावर -4 या इसको लिख सकते हैं -4 की पावर -4। ये हमारा हो गया गुणात्मक प्रतिलोम इसका। अब क्वेश्चन नंबर अगला यानी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि 38 क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी कितना है 3844 और फिर 5 टाइम 0 यानी 1 2 3 4 5। तो क्या कह रहा है इसको कितना ये है ये मीटर कितना है मीटर। अब इसको क्या कह रहा है कि इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए यानी वैज्ञानिक संकेतन में इसको व्यक्त करना है तो ये हो जाएगा आपका 3.844 इंटू 10। अब 10 की पावर कितनी हो सकती है यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ दशमलव लगा दिया। अगर यहाँ हमने दशमलव लगा दिया तो कितनी संख्या कितनी हो जाएगी हमारी पावर 2 तो 4 तो 6 2 8 यानी 3.84 इंटू 10 टू पावर 8 ये क्या है मीटर क्या है मीटर। ये हमारा हो गया आंसर यानी 10 का क्वेश्चन का पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी 3.84 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी कितना दिया है 94605। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम 0 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितना 11 मीटर। इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। अब इसे क्या करना है वैज्ञानिक संकेतन में यानी वैज्ञानिक संकेतन 1.46 या 05 ये लिख ली इंटू 10। अब 10 की पावर कितना करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 पेयर यानी 14 और एक 15 यानी 9.4605 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ये हमारा क्या हो गया 11 का आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि 2 की पावर 38 इंटू 5 की पावर 32 का मान ज्ञात कीजिए और बताइए इसमें कुल कितने अंक हैं। कुल कितने अंक तो इसमें सीधे दिया है कि 2 की पावर कितना यहाँ पे 32 और यहाँ पे पावर कितना 38 तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 32 इंटू 5 की पावर 32 ये लिख सकते हैं। अब क्या है ये दो संख्या हमारी सेम हो गई क्योंकि इस दोनों का क्या हमारा आधार भी सेम है और घातांक भी सेम है। इसका 2 की पावर 6 को का क्या करेंगे हम गुणांक रूप निकाल लेंगे यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4
4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दुनाई 32 और 32 दुनाई 64। यानी इसका कितना आ गया वैल्यू हमारा 64 गुणे इसका करेंगे तो 5 दूनी 10 की पावर 32। ये इतना आ गया हमारा। अब इसको क्या कह रहा है कि इसमें कुल कितने अंक, तो ये भी सही है। अगर लेकिन इसका अगर वैज्ञानिक संकेतांक निकालें तो 6.4 इंटू 10 की पावर, जब दशमलव यहाँ तो एक संख्या यहाँ बढ़ जाएगी तो ये 33। तो ये हमारा हो गया आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करा कि 1 ग्राम दही में 1 इंटू 1 2 3 4 5 6 यानी 6 टाइम 0, 1 2 3 4 5 6 टाइम 0 जीवाणु या बैक्टीरिया होते हैं। इसे वैज्ञानिक संकेतांक में लिखिए। अब इसको 1 ग्राम दही में इतने बैक्टीरिया या जीवाणु होते हैं, इसको हमको किस रूप में लिखना है, इसको हमको वैज्ञानिक संकेतांक में लिखना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर कितना 2 2 4 2 6 और 1, यानी पूरे कितना 10 की पावर 7, कितना 10 की पावर 7। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि एक गांव, मतलब क्या कह रहा है कि गांव के एक स्कूल में विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया। प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट का समय लगाता है, यानी एक बच्चा हाथ धोने में लगा समय यहाँ पे देखते हैं, एक बच्चे को हाथ धोने में लगा समय बराबर 2 मिनट। तो ऐसे कितने, यदि कक्षा में 64 बच्चे हों तो पूरी कक्षा के बच्चों को बारी बारी से हाथ धोने में लगे समय को घातांक में व्यक्त कीजिए। तो एक बच्चे को 2 मिनट, तो 64 बच्चे को लगा टाइम बराबर, यानी 64 गुणे 2 यानी 128 मिनट, यानी पूरी क्लास को हाथ धुलने में कितना टाइम लगा 128। अब 128 तो लगा पूरा टाइम, लगा कितना, लगे समय बराबर 128। अब इसको क्या रहा घातांक रूप में, तो 128 का हम निकाल लेंगे लासा 1 to 8, यानी 2 2 छंग 12, 2 चौको 8, फिर 2 से, तो 2 त्याई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से, तो फिर 2 एक कम 2 और 2 छंग 12, फिर 2 से कट जाएगा तो 2 8 16, फिर 2 से कट जाएगा तो 2 चौको 8, फिर 2 से कट जाएगा तो 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा तो 1। तो हमारा लासा कितना आ गया इसका, लासा आएगा, सॉरी लासा तो 128 है, इसका बार कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये आ गया हमारा कितना घातांक रूप में 2 की पावर 7। ये हमारा 14 नंबर का हो गया आंसर। कितना, और क्या दिया यहाँ पे मिनट, यानी 2 की पावर 7 मिनट। ये हमारा हो गया 14 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। आइए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक कस्बे की आबादी के अधिकांश लोग सांस की बीमारी से ग्रस्त थे। जांच करने पर उस कस्बे की प्रदूषित वायु 2000 विषाणु जीवाणु प्रति घन मीटर में पाए गए, यानी घन मीटर, यानी 2000 प्रति
घन मीटर, यानी इंग्लिश में इसको अगर घन मीटर क्या बोलते हैं, क्यूब। अब अगली कंडीशन क्या कह रहा है, जो एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। कितना, एक सप्ताह में बढ़ा कितना, 100 गुना। तो 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या को मानक संकेत में लिखे। अब 3 यानी एक में 100, तो 2 में 100 गुणे 100, फिर 100 यानी कितना आ गया, 100 यानी 10 की पावर 6। इतना कितना बढ़ा, ये 3 सप्ताह में हमारा कितना बढ़ गया, 10 की पावर 6। अब क्या कह रहा है कि 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या का मानक, यानी जीवाणु कितने किलो, तो 2000 गुणे 10 की पावर 6। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2, यहाँ पे हो जाएगा 2.0 इंटू 3 जीरो यहाँ पे 6 यानी 10 की पावर 9, कितना, ये हो जाएगा। तो हमारा आंसर आया 2.0 इंटू 10 टू पावर 9, ये हमारा आंसर। सो थैंक यू। अगर क्लास